कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए यह घोषणा कर दी कि यह जो मोदी सरकार है यह किसी भी दिन गिर सकती है। कौन गिराएगा? कांग्रेस क्या इस सरकार को गिराने का षड्यंत्र कर रही है? क्या कांग्रेस की यह मंशा है कि वो मोदी सरकार को कभी गिराए? इसका तो कांग्रेसी ही जवाब देंगे। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो ये बात बोली है, इसका मतलब यह साफ होता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इस षड्यंत्र में लगी है कि जो चुनी हुई सरकार एनडीए की है उसको कमजोर बताओ, उसको अल्पमत में बताओ और फिर कोशिश करते रहो कि जो एनडीए के घटक दल हैं किसी ना किसी तरह से उनको तोड़ा जा सके। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस दावे में कितना दम है ये तो समय आने पर पता लगेगा। लेकिन फिलहाल एनडीए की जो स्थिति है उसमें 293 सांसद एनडीए के हैं, जो चुनाव के पहले ये घोषित हो चुका। सभी दलों के नेताओं ने अपने पत्र राष्ट्रपति जी को लिखकर दे दिए, मंत्रिमंडल वितरित हो चुके, लोकसभा स्पीकर की प्रक्रिया चल रही है और अब राज्यसभा के भी उपचुनाव हैं जिसमें भी भारतीय जनता पार्टी 10 में से 9 सीट जीतने के लिए अब दिखाई दे रही है। लेकिन कांग्रेस की यह कोशिश, मल्लिकार्जुन खड़गे के मुंह से निकली हुई बात, हो सकता है जरूर कि इसके पीछे कोई साजिश चल रही हो, क्योंकि हमने देखा है कि जो कांग्रेस है उसके ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जब विदेश यात्रा रहती है तो वो ऐसे एनजीओ से जाकर मिलते हैं, ऐसे लोगों से मिलते हैं जो जॉर्ज सोरोस के द्वारा फंडेड है। अब जॉर्ज सोरोस कौन है उसके बारे में कौन नहीं जानता। दुनिया में जहां भी लोकतंत्र है उसका कोशिश यह रहती है कि वो वहां की सरकारों को कमजोर करे, सरकारों को गिराए। तो भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई सरकार यानी एनडीए की सरकार, क्या जॉर्ज सोरोस शांति से बैठ जाएगा? उत्तर है नहीं। पाकिस्तान में भी जो अस्थिरता है उसके पीछे भी कहा जा रहा है जॉर्ज सोरोस है। तो भारत में चुनी हुई सरकार जो मोदी की है, ये तो दुनिया के जो देश हैं, दुनिया के कई देश ऐसे हैं जिनकी आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के नंबर 5 पर पहुंची और अब मोदी की घोषणा है कि हम इसको नंबर 3 पर लेके जाएंगे, तो आप समझिए कि अमेरिका हो या चीन, कौन चाहेगा कि जो भारत अभी तक जिसको सपेरों का देश कहते रहे वो इतनी तरक्की कर रहा है। वो भारत जो हमेशा लोन के लिए अमेरिका की तरफ देखता था कि साहब कुछ फंड मिल जाएगा, आर्थिक मदद मिल जाएगी तो हम रोटी खा लेंगे, उस स्थिति में थे। ऐसी स्थिति में आज भारत अपने पैरों पर खड़ा है, दुनिया को रास्ता दिखा रहा है, दुनिया के 150 देशों को वो वैक्सीन दे रहा है फ्री में। और ऐसा भारत जो मोदी कहते हैं कि अब आंख में आंख डालकर हम बात करते हैं, अब चीन को भी पीछे धकेलने की ताकत भारत में है और यह भारत ने करके दिखाया है। तो चीन हो या अमेरिका, वो तो शांत बैठेंगे नहीं। अब वो तो सीधा चढ़ाई कोई करने वाला रहा ना, तो चीन में इतनी हिम्मत है कि वो भारत पे चढ़ाई करके भारत को कमजोर कर दे और हमला कर दे। अमेरिका में भी ये ताकत नहीं है, ना वो ऐसा करेगा। हाँ करेगा, जैसे कि पिछले इतिहास है अंग्रेजों का कि इस देश में व्यापार के नाम पर आए, भारत में कब्जा किया, फिर यहां जबरदस्ती लोगों को खरीदा और यहीं के लोगों के हाथों में बंदूक थमाई और भारतीयों के विरुद्ध उन बंदूकों का इस्तेमाल किया, उनको पैसे दिए। ठीक वही कहानी अभी भी रिपीट हो रही है। दुनिया की कई ऐसी ताकत जो भारत विरोधी हैं, वो भारत में बैठे हुए गद्दारों को पैसा खर्च कर रही हैं और फिर उनके पीछे फंड खर्च करती हैं, उनको हर तरह की सुविधा देती हैं और उनको एक ही काम दे रखा है कि भारत को कमजोर करो, भारत के लोकतंत्र को कमजोर करो, भारत की जो अंदर की कमियां हैं उनको दुनिया में उजागर करो और भारत को बदनाम करने का काम करो ताकि भारत की छवि दुनिया में खराब रहे। मुझे नहीं लगता कांग्रेस का कोई ऐसा मंसूबा या ऐसा कोई इरादा या ऐसा कोई उनकी फंडिंग है, ये मेरे पास जानकारी मेरे पास नहीं है। लेकिन ऐसे आरोप कांग्रेस पर हमेशा लगते रहे हैं कि कांग्रेस के नेता वो भाषा बोलते हैं जो चीन चाहता है, कांग्रेस के नेता वो भाषा बोलते हैं जो अमेरिका चाहता है। मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान उसी से जोड़कर देखा जा रहा है कि क्या कांग्रेस कुछ इस तरह का षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रही है? क्या कांग्रेस इस मोदी सरकार को कभी भी गिरा सकती है? क्या वो स्थिति है? 293 सांसद होने के बाद भी क्या मोदी जी की सरकार को कांग्रेस गिरा सकती है? यूपीए 1, यूपीए 2 जो कांग्रेस की सरकार थी, अगर उससे तुलना करें तो आज आप देखिए जिस मोदी की सरकार को ये अल्पमत की सरकार बता रहे हैं, क्यों? इनको लगता है बीजेपी के कैंडिडेटों की संख्या कम है। तो यूपीए 1 और यूपीए 2 में कांग्रेस के कितने सदस्य थे? यूपीए 1 में मात्र 145 सांसद जीत के आए थे कांग्रेस के और यूपीए 2 2009 में 206। कितने?
206। और भारतीय जनता पार्टी के अभी कितने हैं? 240। 206 ज्यादा होता है कि 240 ज्यादा होता है? कांग्रेसियों को शायद गिनती आती तो है, लेकिन वो इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि तुम जो हो अभी 99 पर हो, तुम्हारी संख्या 100 भी नहीं पहुंची है। तो तुम 240 को कम बता रहे हो और तुम अपने को यह मान रहे हो कि हम सरकार बना लेंगे। तुमने सरकार बनाई जब तुम 145 थे, तुमने सरकार बनाई जब तुम 206 थे, और बीजेपी 2024 में 240 सीटें जीत कर आई है, तो तुम कहते हो ये तो सरकार कभी भी गिर सकती है। गिराने को तो आप कुछ भी कर सकते हो। दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्ति मिलकर इस देश में अगर वो सोच रहे हैं कि सांसदों को पैसा देकर खरीद लेंगे, तो हर माल बिकाऊ नहीं है। ये जो डायलॉग सुनते हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि जो सांसद एनडीए का हिस्सा हैं उनको आप खरीद पाओगे। और अगर इस देश में इस तरह से सरकार को अस्थिर करने की प्रयास किए, तो वो अटल जी की सरकार थी जो 1 वोट से गिर गई थी। उस समय भारत में इतनी जागृति नहीं थी। भारत का जो नागरिक था वो देश और दुनिया, राजनीति इस तरफ ध्यान नहीं देता था। लेकिन आज भारत का युवा जागृत अवस्था में है, भारत के सनातनी जागृत अवस्था में है, और भारत के देशभक्त आज एक्टिव हैं। वो देख रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे देश के अंदर कौन गद्दार क्या कर रहा है, और इसलिए एक एक एक्टिविटी पर नजर है। अगर आज भारत को कमजोर करने की किसी ने कोशिश की, तो भारत का राष्ट्रभक्त, भारत का जो भी युवा है, जो देश से प्यार करता है, वो सड़कों पे होगा। और फिर इन नेताओं का क्या होगा ये खुद भी नहीं जानते। पब्लिक सड़कों पे होगी। ये अटल बिहारी वाला भाजपा भारतीय भारत नहीं है, ये मोदी वाला भारत है। इस समय अब हम सहन नहीं करेंगे, बहुत हो गया। इस देश के विरुद्ध जितनी षड्यंत्र हुए हैं, इस देश को कमजोर करने के लिए जितने षड्यंत्र हुए हैं, इस देश के दुश्मनों से, जो भारत के नेता, भारत के पत्रकार, भारत के अंदर बैठे हुए साहित्यकार, यहां तक कि फिल्मों के कलाकार, वो मिलकर के उनकी भाषा बोलते रहे और भारत विरोधी एजेंडा चलाते रहे। अब नहीं चलेगा। अब भारत का युवा जागृत है, भारत के लोग जागृत हैं, भारत का सनातनी जागृत है। और इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे अगर मोदी को यह धमकी दे रहे हैं कि हम आपकी सरकार को कभी भी गिरा सकते हैं, मोदी सरकार कभी भी गिर सकती है, तो अब आप समझ लीजिए कि ना तो एनडीए कमजोर है, ना मोदी कमजोर है, और ना भारतीय कमजोर है। भारत में रहकर चीन की भाषा बोलना, भारत में रहकर अमेरिका के लिए फील्डिंग करना और उनके पैसों पे पलकर भारत को कमजोर करने वालों की अब खास पहचान अभी तक हो चुकी है। और अब मोदी को काम करना शुरू कर दीजिए। मैं तो कहता हूं मोदी जी को कि जो भी आपके पास गुप्त जानकारियां आपके पास इकट्ठी होती हैं, उनको सार्वजनिक करिए। बेशक आपको सोशल मीडिया के लिए एक मंत्रालय बनाना पड़े, सोशल मीडिया एक मंत्रालय बना लीजिए, आज इसकी आवश्यकता है। ध्रुव राठी जैसे लोग आए दिन झूठ फैलाते हैं, वो फिर से झूठ फैलाता है और रोज झूठ फैलाता है। अब उसका झूठ काउंटर होता है, ये बात अलग है। वो सोशल मीडिया की दुनिया में रहकर खुश है। अभी वो, मैं उसकी एक पोस्ट पढ़ रहा था जिस पर वो लिख रहा था, मोदी जी वाराणसी से जो जीते हैं, उनका जीत का अंतर केवल 1.5 लाख है। ये आज तक के इतिहास में वो लिखता है कि ये सबसे कम है। अब तुरंत लोगों ने काउंटर करना शुरू किया। मैंने भी एक्स पर पोस्ट लिखी है, क्योंकि इतिहास के पन्ने पलटे तो आज तो गूगल पर मौजूद है, और गूगल बता रहा है, इतिहास बता रहा है कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक वो प्रधानमंत्री थे, लेकिन जीत का अंतर कहीं 50,000, कहीं 20,000, कहीं 10,000। मोदी का 1.5 लाख का जीत का अंतर उनको कम दिखाई दे रहा है। ये सब लगता है कि इतने मूर्ख हैं अव्वल दर्जे के, जिनको कांग्रेस की अभी जो 99 सीट हैं वो भारतीय जनता पार्टी की 240 से ज्यादा दिखाई दे रही है। ऐसे ही वो ध्रुव राठी एक मूर्ख टाइप का व्यक्ति है, जिसको मोदी जी का 1.5 लाख का जीत का अंतर इंदिरा गांधी के 50,000 से कम दिखाई दे रहा है। इनका गणित समझ में नहीं आता, कौन सा भांग पीते हैं, क्या खाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि इनका झूठ फैलाने का फॉर्मूला, नैरेटिव चलाने का जो इनके मंसूबे हैं और जो फॉर्मूला है, वो इसलिए पहले हिट हो जाता था क्योंकि हम लोगों ने कभी मीडिया, सोशल मीडिया पर ध्यान नहीं दिया। समाचार आ रहे हैं, ठीक है, जो पत्रकार दिखा रहे हैं वो ठीक है, अखबार में जो खबर छपी है ठीक ही होगी, हमने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये अपना नैरेटिव चला रहे थे। आज सोशल मीडिया की ताकत है, आज लोग जागृत हुए हैं। आज जिसके हाथ में फोन है वो वीडियो बना सकता है, अपनी सोशल मीडिया पर डालता है, और इसीलिए इन सबको काउंटर किया जा रहा है। ध्रुव राठी जैसे देश विरोधी जो ये बयानबाजी और झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं, उनको एक्सपोज किया जा रहा है। और इसलिए
अब भारत में वो एक ध्रुव राठी विदेश में बैठा है, पता नहीं कौन उसके पीछे क्या कर रहा है, फंडिंग कर रहा है। कोई कहते हैं 500 करोड़ की फंडिंग हुई, मुझे नहीं पता। लेकिन आज भारत के अंदर ध्रुव राठी से कई गुना बुद्धिमान लोग, उनकी संख्या 50 को तो मैं ही जानता हूं, जो मेरे मित्र मंडली में है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो ऐसे ध्रुव राठी से भी ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति 50 तो मेरे जानने वाले हैं। सोचिए भारत में कितने होंगे, ये संख्या हजारों में है। हाँ, ये बात अलग है कि उनको कोई फंड नहीं कर रहा है, उनकी कोई वीडियो को शेयर और लाइक करने के लिए कोई ऑफिस नहीं खोल रखा है, उनको करोड़ों रुपए पैसे नहीं मिल रहे हैं। लेकिन इतना तो तय है कि भारत के सनातनी राष्ट्रभक्त लोग अब हर प्लेटफॉर्म पर भारत के दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे यदि देश को ये धमका रहे हैं कि मैं जब चाहूं, मैं यानी कांग्रेस को ही कह रहे हैं जब चाहे मोदी की सरकार को गिरा देंगे, तो आपके ये मंसूबे मुझे नहीं लगता कि कभी पूरे हो पाएंगे। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या कांग्रेस कभी भी मोदी सरकार को गिरा सकती है? क्या इस स्थिति में है, जबकि उसकी संख्या मात्र 99 है? सारे घटक दल अगर मिला भी दें तो उसकी संख्या इंडी गठबंधन की जो है, वो इंडी गठबंधन की 240, उसमें बीजेपी के अकेले हैं और एनडीए के 292 हैं। तो ये भी एक देखने की बात है कि वो किस बेस पर इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्या वो दलों को तोड़ने का प्रयास करेंगे? आप अपनी राय जरूर लिखिए। वंदे मातरम।